अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास जावा के अंदर GUI स्विंग ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम GUI एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर 6 है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि लेबल्स किस तरह से हम ऐड करते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि जावा स्विंग के ऊपर हम बना रहे हैं। तो देखो, हमारे पास लेबल के लिए हमारे पास एक स्विंग के अंदर एक क्लास मौजूद है। मतलब स्विंग जो कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है जे लेबल, ठीक है। तो मतलब जब भी हमें लेबल ऐड करना होगा तो हम कौन सी क्लास का यूज करेंगे? जे लेबल क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने नेटबीन्स में आता हूं और आपको बताता हूं कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं जो कि हम लेबल के साथ यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं नेटबीन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। तो फाइल में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आके जावा सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ जे लेबल डेमो, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मुझे मेन क्लास नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर से मैं चेक हटा देता हूँ। फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में आपके पास जे लेबल डेमो करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं एक अपना पैकेज ऐड करता हूँ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा पैकेज ऐड करते हैं, और इस पैकेज का नाम मैं यही दे देता हूँ, जे लेबल डेमो, ठीक है। फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, ये पैकेज आ गया। अब इस पैकेज के अंदर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके अंदर न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे मुझे एक फॉर्म चाहिए। तो जे फ्रेम फॉर्म में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इस फॉर्म का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेन फॉर्म, ठीक है। फिनिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको फॉर्म नजर आ रहा है, ये फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक लेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, राइट साइड पे आपको ये पैलेट की एक विंडो नजर आ रही होगी। यहाँ पे सबसे देखो टॉप पे, स्विंग कंट्रोल्स के अंदर सबसे टॉप लेफ्ट साइड पे आपको लेबल नजर आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने इसको जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये आपके इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब वन बाय वन बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, अभी देखो इसका टेक्स्ट क्या शो हो रहा है, जे लेबल 1। अगर मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और देखो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वी आर वर्किंग विथ जे लेबल, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे देखो, जब मैंने लेबल ऐड किया था, ठीक है, तो इस लेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और वो ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप सोर्स में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, हमारे पास एक जे लेबल की क्लास है, और ये इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया है जिसका क्या नाम है, जे लेबल 1, ठीक है। तो यही जे लेबल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, वी आर वर्किंग विद जे लेबल, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला वेरिएबल, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है जे लेबल 1, अगर आपने इस वेरिएबल का नाम चेंज करना है तो आप क्या करोगे, अपने इस लेबल के ऊपर राइट क्लिक करोगे, चेंज वेरिएबल नेम में जाओगे, और यहाँ पे आके आप इसका वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लेबल के साथ काम करते हैं तो हम शुरू में प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, LBL, और उसके बाद कोई भी आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है, मतलब वेरिएबल का नाम। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ LBL फर्स्ट लेबल, ठीक है। जस्ट मैंने इस तरह से एक नाम दे दिया है, ओके करते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं जाऊं अपने सोर्स पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसके वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, और वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया, LBL फर्स्ट लेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो, जे लेबल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है फॉन्ट, ठीक है। भाई, अगर मुझे अपने इस टेक्स्ट का, अपने इस लेबल का, फॉर एग्जांपल फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मतलब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर मुझे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ इस फॉन्ट की प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा लेबल है इसके ऊपर, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, और फिर मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखो, आपको ये जो डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें 4 सेक्शंस है। पहला है प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग, इवेंट्स और कोड। आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगी फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके देखो, इसके राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स के बटन नजर आ रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने बताना है, ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि आपको राइटिंग स्टाइल कौन सा चूज करना है, ठीक है। आप कोई भी राइटिंग स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल
मैं ये राइटिंग स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो जो भी राइटिंग स्टाइल आप सिलेक्ट करोगे नीचे उसका प्रीव्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आप एक अच्छा सा कोई राइटिंग स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करना चाह रहे हो, ठीक है। देखो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ MS गोथिक, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई ये मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, और बोल्ड प्लस इटैलिक भी कर सकते हो। तो मैं इसको बोल्ड इटैलिक करता हूँ और यहाँ से देखो साइजेस है आपके पास, कौन सा साइज चाहिए आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइज सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से प्रीव्यू आपको दिखाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 18 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फोंट के अंदर आपने यहाँ पे सारी चीजें दे दी। अब मैं यहाँ पे आके ओके करता हूँ, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं। तो जैसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखो जो जो मैंने चीजें यहाँ पे अप्लाई की थी वो इस लेबल के ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जिसका नाम क्या है, फोंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या नाम है, फोरग्राउंड। अब देखो ये फोरग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करती है भाई, देखो अभी जो हमारा टेक्स्ट है मतलब लेबल है उसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक। अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका क्या नाम है, फोरग्राउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आते हैं, मैं अपने इस लेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फोरग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स के बटन नजर आ रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके देखो आप कोई भी कलर यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है। देखो बहुत सारे कलर्स हैं, देखो अभी ये स्वैचेस यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप HSV कर सकते हो, HSL, RGB, बहुत सारे पैटर्न है यहाँ पे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। और जैसे आप क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखो आपके जो लेबल है ये इसके ऊपर रेड कलर ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके, फोरग्राउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको यूज करने से पहले आपको देखो नजर आ रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये एक बॉक्स में बंद है। तो आपने अगर ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है तो पहले आपने इसको सेट करना है, ठीक है। मतलब इसकी आप हाइट और विड्थ बड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी ये बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट साइड, मतलब ये लेफ्ट साइड पर है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नजर आएगा फोरग्राउंड के नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और देखो आप यहाँ पे बता सकते हो राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर इसको सेंटर करता हूँ और यहाँ पे आके क्लोज करता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक आपके पास सेंटर में आ गया। अब आप इसको जिस तरह से चाहे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो राइट लेफ्ट सेंटर करना है तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। देखो वर्टिकल अलाइनमेंट अभी आप देखो ये जो हमारा टेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो लेफ्ट टू राइट है और वर्टिकल मतलब ये जो टॉप टू बॉटम आपके पास होता है। तो अभी देखो हमारे पास ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये बिल्कुल मिडिल में शो हो रही है, मतलब ना टॉप पे है ना बॉटम पे है, बिल्कुल मिडिल में। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे आपको नजर आएगा ये वर्टिकल अलाइनमेंट, देखो ये भी बिल्कुल सेंटर में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टॉप में लेके जाता हूँ। अब देखो भाई देखो जब भी आप ऑप्शन चूज करोगे ना आपको उसके बैकग्राउंड में उसका प्रीव्यू भी दिखा देगा। अभी देखो मैंने टॉप पे किया था, ठीक है, तो ये टॉप पे चला गया। अगर मैं इसको बॉटम पे करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, तो हम इसको सेंटर ही रहने देते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी थी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास टेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि भाई आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आप एडिट टेक्स्ट करके इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। वरना आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी मिलेगी, देखो उसके अंदर वही शो हो रहा है जो हमने एडिट टेक्स्ट करके डेटा दिया था, ठीक है। क्लोज करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टूल टिप टेक्स्ट। भाई देखो अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप अपने लेबल के ऊपर माउस लेके जाते हो तो एक छोटा सा पॉपअप आइकन शो होता है, ठीक है। तो वो पॉपअप आइकन हम किसकी मदद से ले सकते हैं, टूल टिप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की मदद से ले सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये मेरा मेन फॉर्म है जिसको मुझे रन करना है, ओके करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा फॉर्म रन हो चुका है, बाय डिफॉल्ट ये टॉप लेफ्ट साइड पे अपीयर होता है, ठीक है। देखो अगर मैं इस लेवल के ऊपर माउस लेके जाऊं तो देखो कोई भी टूल टिप शो नहीं हो रही, ठीक है, मतलब छोटा सा आइकन पॉपअप आइकन शो नहीं हो रहा। तो अगर मुझे पॉपअप शो करवाना है छोटा सा तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे आपको एक नजर आएगा टूल टिप आइकन, सॉरी टूल टिप टेक्स्ट, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाओ
और अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने टेक्स्ट क्या सेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूं दिस इज माई फर्स्ट लेबल, ठीक है। सही, मैंने टूल टिप में टेक्स्ट सेट कर दिया, ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो गई और अब देखो मैं इस लेबल के ऊपर जैसे ही माउस लेके जाऊंगा तो ये देखो ये आपको टूल टिप शो हो रही है और टूल टिप टेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखा था, दिस इज माय फर्स्ट लेबल, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए शो होती है, कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद ये हाइड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये हो गई। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास बॉर्डर, ठीक है। मतलब अगर आपको इसका बॉर्डर चेंज करना है इस लेबल का या बॉर्डर वगैरह सेट करना है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो, ठीक है। किस तरह से, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अभी ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर बॉर्डर आपको सेट करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ हुआ है, नो बॉर्डर। तो आप यहाँ पे जाओ, राइट साइड पे इसके 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए। देखो अलग अलग से स्टाइल है, ठीक है, बहुत सारे स्टाइल हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे लाइन बॉर्डर चाहिए और लाइन बॉर्डर का मैं यहाँ पे कलर फॉर एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कलर आप ये दे दो, ब्लू दे दो, ठीक है, ओके करते हैं। और कॉर्नर्स आपको राउंडेड करने, मतलब थोड़े राउंडेड कॉर्नर्स करने। राउंडेड मतलब जो उसके कोने होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, कट डाउन हो जाते हैं। तो आप इसके ऊपर भी चेक लगा लो, इससे वो राउंड हो जाएंगे। थिकनेस आपको कितनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं थिकनेस कहता हूँ कि भाई मुझे 10 चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखो एक अच्छा सा आपको लेबल नजर आ रहा है। मतलब आप इस तरह से कोई हेडिंग बना सकते हो अपने फॉर्म की अगर देना चाह रहे हो। टूल टिप भी शो हो रही है और देखो इतना प्यारा सा आपके पास बॉर्डर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं कंट्रोल जेड करके ये बॉर्डर हटा देता हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है। कंट्रोल जेड करता हूं तो ये आपके पास इसका चला गया, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है आइकन। अब देखो आइकन प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, भाई देखो अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई आइकन या कोई लोगो इमेज वगैरह डिस्प्ले करवानी है अपने फॉर्म के अंदर, तब मैं लेबल की ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं जिसका क्या नाम है, आइकन। मतलब लेबल के अंदर हम इमेज भी सेट करवा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं नेटबीन्स में आता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जे लेबल डेमो करके एक पैकेज मौजूद है। मैं इसके अंदर एक और पैकेज ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा पैकेज, और इस पैकेज का नाम मैं रखूंगा इमेजेस, ठीक है। और फिनिश करते हैं। अब मैं इमेजेस वाला जो पैकेज है इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन की जितनी भी इमेजेस होंगी वो मैं इसी इमेजेस वाले पैकेज के अंदर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, सही है, बहुत सारी इमेजेस हैं। हम कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बूटस्ट्रैप का एक आइकन है, ठीक है, इसकी एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो एक बात मैं आपको बताता जाऊं, जो इमेज आप अपने जावा स्विंग के फॉर्म में इंसर्ट करना चाह रहे हो तो इंसर्ट करने से पहले आपने क्या करना है, उसको रीसाइज कर देना है, ठीक है। मतलब जो आप साइज चाह रहे हो वही साइज आपने अपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट करने से पहले उसको रीसाइज करना है, ठीक है। रीसाइज कैसे कर सकते हो आप देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा बूटस्ट्रैप का आइकन है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विथ कर लेता हूं अपने पेंट में, ठीक है। तो देखो ये इसका बाय डिफॉल्ट हाइट और विड्थ शो हो रही है आपको। अगर आपको इसको और कम करना है तो देखो आप यहाँ पे रीसाइज में जाओगे, ठीक है। रीसाइज में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर से चेक हटा दो, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी का यहाँ पे हाइट और विड्थ दे सकते हो, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ और वर्टिकल मतलब हाइट। तो देखो मैं आप इसको कहता हूँ 50, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ और 50 ही मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, ठीक है। और देखो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखो ये और छोटा हो गया, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और अब इसी आइकन को, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी आइकन को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ कहाँ पे, अपने फॉर्म के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और ये जो मेरा पैकेज है, ठीक है, इमेजेस वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये boots.png के नाम से इमेज आ गई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका ये जो टेक्स्ट है ना इसको रिमूव करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टेक्स्ट में जाते हैं और बैक स्पेस करके इसका टेक्स्ट मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब इस लेबल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगी आइकन की, ठीक है। यहाँ पे जाओ, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो
यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आपको अपना पैकेज सिलेक्ट करना है। मैंने एक अलग से पैकेज बनाया था जिसका नाम था इमेजेस, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मेरी इमेज का क्या नाम है, boots.png, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके देखो प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, ओके करूंगा तो देखो जैसे ही मैं ओके करूंगा, क्लोज करूंगा और यहाँ पे देखो इमेज आ गई आपके पास। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। जो इमेज का एक्चुअल आपके पास है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो देखो बिल्कुल सही तरीके से आपके पास यहाँ पे इमेज आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब आप इसको मतलब मूव कर सकते हो, इसको क्लिक करके रखो और इसको जहां चाहे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। बस एक टिप याद रखना कि जो भी आप इमेज यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हो उसको पहले से आपने क्या करना है, रिसाइज कर देना है, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब लेबल को आप इमेज ऐड करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ये भी एक अच्छा फीचर है, ठीक है। तो ये हमने आज के इस लेक्चर के अंदर बात की कि लेबल को किस तरह से ऐड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेबल की जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम और अलग अलग काम करते जाएंगे तो लेबल की और प्रॉपर्टीज को भी हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।